हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। थैंक यू टॉरस। ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट्स जितने भी हैं आपके आप बहुत समय से परेशान थे क्योंकि आप जिनसे भी इमोशनल अटैचमेंट रखते हो आधे से ज़्यादा वो लोग बहुत मतलबी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इस मंथ में क्या होगा कि जिनसे भी आप इमोशनल अटैचमेंट रख रहे हो वो लोग एक्चुअल में आपके सोच पे खड़े उतरेंगे और काफ़ी फेवरेबल मंथ रहेगा ये आपके लिए। इस मंथ के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना धीरे धीरे करके आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, जो चीज़ें रॉन्ग है उनको बार बार रिपीट कर रहे हो और जो चीज़ें राइट है आप उनको समय नहीं देना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इस मंथ में कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट है, जैसे कि कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट कर रहे हो और ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, बट आप एडजस्ट करोगे कुछ चीज़ों में। आप कितने केपेबल हो ये बात आप जान पाओगे इस मंथ में। ठीक है, क्योंकि बहुत जैसे जैसे तारीफ़ है आपकी इस मंथ में बहुत टॉरस, जैसे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि कितना अच्छा कर रहे हो तुम, वाह ये तो कितना अच्छा है, तो तारीफ़ जैसे है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मंथ के 2 महीने बाद, जैसे ये जुलाई मंथ के 2 महीने बाद सितंबर, शायद सितंबर में कोई ना कोई ऐसा इवेंट, कोई ना कोई ऐसा प्लान, कोई ट्रैवल का प्लान बन रहा है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे आप जहाँ रहते हो वहाँ को छोड़ के कहीं और जा रहे हो आप। ठीक है, और ये शायद बहुत बड़ा इवेंट आपके लाइफ में होगा, जब से आपको समझ आई है तब कहते हैं ना, समझ इंसान के अंदर जैसे आती है, जैसे होता है ना कि बचपन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बस हम जी रहे होते हैं। लेकिन जब समझ आता है तो बहुत सी चीज़ें समझ आती है। तो वही चीज़ है कि अब आपको चीज़ें समझ आने लगी है, तो ये अब तक का आपके लिए बहुत बड़ा इवेंट होगा जहाँ पे आप किसी जगह को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, बहुत ही डिफरेंट प्लेस। मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस कि ये जो मंथ रहेगा ना आपका, ये मंथ थोड़ा डिस्टर्बेंस लेकर के आ रहा है, जैसे कुछ चीज़ों के प्रति आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहोगे कि ये क्यों, ये इंसान वापस क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हो रही है और इस मंथ में भी होगी। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि लीव इट। ठीक है, हम किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ में अपनी नहीं चला सकते। तो जैसा जो है इट्स ओके, क्या है, ज़िंदगी ही एक्सेप्ट कर लीजिए। पता नहीं क्या कुछ और भी लिखा है आपके लाइफ में, है ना। तो इतना मत सोचिए, इतना मत अपने आप को परेशान कीजिए। बोलिए ठीक है जाने दो, ये नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना, ये मेरा क्या, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपको ही सामने वाले से फ़र्क पड़ता, सामने वाले को भी कहीं ना कहीं आपसे फ़र्क पड़ता होगा, राइट। तो इतना सोचिए ही मत, अगर सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा तो सामने वाला आएगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा मिट्टी में जाएगा। ठीक है, इतना मत सोचिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इस मंथ में सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन से मेरा मतलब ये है कि एक हैप्पी एनर्जी। ठीक है, वी हैव द सन। ये बहुत समय से आप शायद इस मंथ का इंतज़ार कर रहे थे, जुलाई का। आई डोंट नो, क्योंकि इस मंथ से ना आपको नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सपेक्टेड है। जैसे वो ना, आपने खुद ही सोच लिया है कि बुरा होगा तो इसमें ये बुरा हो सकता है, अच्छा होगा तो ये अच्छा ज़रूर होगा। तो जैसे एक प्लानिंग है आपकी इस मंथ के लिए। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। इस मंथ में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी आइडियाज़ की, आपकी बातों की वैल्यू करी जाएगी। ठीक है, इस मंथ में कोशिश यही करिएगा कि लोगों को आप कम से कम, मतलब जहाँ पे आपको एडवाइस देने के लिए नहीं कहा जा रहा है वहाँ मत दीजिए। ठीक है, कम से कम लोगों से बात करिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आपकी बातों की बहुत अहमियत है टॉरस। लोग नहीं सुनते, नहीं सुनते, उनको उनको मत बोलो कुछ, लोग नहीं सुनते तो, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपकी बातों की बहुत वैल्यू है, कीमत है आपकी बातों की, राइट। फ्री में हर किसी को मत अपनी बातें कहते चलिए टॉरस। ठीक है, हर किसी को सलाह देना, हर किसी को बार बार एडवाइस देते रहना, हर किसी को बार बार चांस देते रहना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो बस इस चीज़ को करने से बचिए इस मंथ में, अदरवाइज़ फिर आप काफ़ी पछताओगे देख करके कि आपने फिर से किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपना समय, फिर से अपना अपना प्यार किसी ऐसे इंसान पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो इंसान फॉर एवर है ही नहीं, जो इंसान रहेगा ही नहीं साथ। 2 पल का साथ निभाने वालों के साथ ना कभी नहीं रहना चाहिए टॉरस। पता है क्यों? क्योंकि उनसे हमें अटैचमेंट ज़्यादा होती है और उनको तो पता होता है कि वो तो आगे चल के छोड़ ही देंगे, तो उनको उतनी अटैचमेंट नहीं होगी जितनी हमको हो जाती है उनसे, राइट। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सिचुएशंस के साथ खुद को मत अटैच रखिए जो आपको पता है 2 पल के हैं, उनके साथ 2 पल के लिए रहिए। मन की बात है, मन अगर होगा ना आपका किसी से अटैच होने का तो आप हो जाओगे। अगर आपका मन ही नहीं होगा किसी से अटैच होने का तो आप नहीं होगे, भले कितना भी ज़्यादा आप उस इंसान के साथ रह रहे हो, ट्रस्ट मी।
कहीं न कहीं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है, एक सरप्राइज़ आपके लिए है इस मंथ में, ठीक है? जो आपको इस मंथ में ही पता चले तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में काफ़ी काफ़ी कुछ है जैसे, एंड बस कोशिश यही करिएगा कि अगर आप अपने रास्ते की ओर बढ़ रहे हो, मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक नया डायरेक्शन ले रहे हो, एक दूसरी दिशा की ओर जा रहे हो, तो ऐसे लोगों की फ़िक्र मत करो जिन लोगों ने आपकी फ़िक्र नहीं करी है। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी आप क्यों रखते हो जिन लोगों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ? ट्रस्ट मी, पहले पहले क्या होता है ना कि देखिए, लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है? और मैं आपको बस यही कहूँगी कि इतना बस ध्यान रखिए कि काम से काम तक रहो आप लोगों से, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा है नहीं अच्छे कि अगर आप उनसे हमदर्दी रखोगे तो वो भी आपसे सेम करेंगे, तो लोगों से काम तक रहो। इस मंथ में स्पिरिचुअली काफ़ी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। द सन का कार्ड है, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी और कुछ गुड न्यूज़ेस आपकी तरफ आएँगे, कुछ अच्छी एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है टॉरस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, नहीं ये नहीं, ये था। ओके, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? यस, मैंने आपको कहा आपके जीवन में अच्छे-अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो सन का कार्ड है तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जो रैंडम इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे वो मैंने आपको दे दिए। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्लानिंग, कुछ चीज़ों के रिलेटेड आपने जो प्लानिंग करी है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ठीक है? आपकी प्लानिंग काफ़ी सक्सेसफुल होगी, बट आपको थोड़ा-सा ना एक और बार से रीचेक करने की ज़रूरत है चीज़ों को, कि जैसा आप सोच रहे हो क्या वैसा ही सच में है या बात कुछ और ही है यहाँ पे। कुछ चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों को लेकर के आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को फिर से देखो। आप एक्चुअल में सच देखने के अलावा सब देख रहे हो। तो इस मंथ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, सबसे पहले एक बार समय लेके देखिएगा कि ये सब क्या है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है हीलिंग, हीलिंग का मैसेज है आपके लिए कि चीज़ें आपकी लाइफ में हील हो रही है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ठीक हो रही है। कोशिश यही करिए कि आप जुड़े रहिए, आप जिनमें भी मानते हो उनसे, ठीक है? जुड़े रहिए और अपना टाइम अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिए, ना कि ऐसे चीज़ों में जो चीज़ें आपको बार बार इंसिक्योर कर रही है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक जैसे कहते हैं ना, आपको आपका पाथ मिलेगा जिसके ज़रिए आप अपने डेस्टिनी की तरफ जा पाओगे, जिसकी वजह से आप अपने पर्पस को जान पाओगे, तो यहाँ पे उस चीज़ से आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई सुपर, जैसे कहते हैं ना हम, नेचुरल गिफ्ट्स हमारे अंदर जो होते हैं, तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी है जो नेचुरली है और आप उसको कभी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी आपको देनी चाहिए, तो इस मंथ में कोशिश यही करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए कि ये सब क्या है और ये सब क्यों है आपके साथ, क्योंकि बहुत मिरेकल इस मंथ में आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको होंगे इस मंथ में, ठीक है? एक अलग ही कुछ होने वाला है इस मंथ में, ठीक है? काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा टॉरस, ठीक है? लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू। We have 8 of Pentacle, then we have 3 of Cups, एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो करियर में एक चीज़ है, आपको आई थिंक आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए अपने पर्सनल लाइफ में कि आपको समय नहीं मिल रहा है कि आप फोकस कर पाओ कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ अपने करियर में, या फिर और अच्छा क्या कर सकते हो अपने करियर में। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि अपने करियर के लिए आपको समय खुद ही निकालना पड़ेगा, तो समय निकालेगा टॉरस। एंड कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ट्रस्ट मत करिए, ठीक है? जो भी चीज़ें हो रही है
अगर आपको कुछ चीज़ों पे ऐसे शक है कि जैसे कभी-कभी हमें लोगों के ऊपर शक होता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर बिलीव करूँगा तो मेरे पैसे डूब जाएँगे। तो ऐसे करके कुछ चीज़ों पे अगर आपको शक है तो मत मत उनमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है? जो भी चीज़ है, अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ़ भी है ना, अगर आपकी लव लाइफ़ भी है ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद झूठ बोलता है मुझसे, इसकी बातों में कुछ झोल है, तो मत करिए ना ट्रस्ट, सच में मत करिए टॉरस। क्यों कर रहे हो आप ट्रस्ट? ऐसा थोड़ी है कि आपको यूँ ही बस ऐसी थिंकिंग आ रही है, सच में कहीं न कहीं उसकी बातों में झोल होगा, सच में झूठ बोलता होगा सामने वाला। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इनसिक्योर कर रही है, पहले ही उसको छोड़ दो। वो आपकी पहली गट फीलिंग है जो आपको बता रही है, ठीक है? मत उनमें इन्वेस्ट करो। तो अपने करियर में अगर आपको कोई ट्रस्ट की बात कह रहा है, कोई आपको कोई कुछ भी बोल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये शायद कुछ कुछ झूठ बोल रहा है, ये मुझे खटक रहा है ये इंसान, तो मत उसकी बातों में आइए, मत उस काम को करिए, ठीक है? बचिएगा इस चीज़ से, वरना कोई स्कैम आपके साथ हो सकता है इस मंथ में, आपके करियर के रिलेटेड। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने लिए समय निकालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत मेहनत करी है और मैं आपको कहूँगी इस मंथ में भी वही ही चीज़ कंटिन्यू रहेगी कि धीरे-धीरे करके आप समय निकाल के जैसे-तैसे करके समय निकाल रहे हो आप अपने काम के लिए, लेकिन बिज़ी एनर्जी काफ़ी है। पर्सनल लाइफ़ में आप अपने काफ़ी बिज़ी रहोगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ़ कैसी रहेगी? टॉरस, थैंक यू। Uh-oh, okay. We have Justice, then we have the Magician, then we have Three of Wands. मुझे ऐसा लगता है टॉरस कि आपको किसी का इंतज़ार है, जैसे क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में इंतज़ार के बारे में बताता है, तो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी का इंतज़ार है एंड आपको पता है कि हाँ वो चीज़ आ रही है या नहीं भी आ सकती है, जैसे आप कंफर्म नहीं हो कि वो चीज़ आएगी भी या नहीं आएगी, बट आप फिर भी इंतज़ार कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ में ना एक चेंज आने वाला है, ट्रस्ट मी। आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो उसको छोड़ के कोई बहुत ही अच्छा आपके तरफ आने वाला है एंड इस इवेंट के बारे में ना आपको इसी मंथ में पता चलेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस आपके लिए कि आपको थोड़ा सा ना धीरे-धीरे करके समझ जाना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि आप ना मतलब झूठ में फँसे रहते हो आप उससे निकल नहीं पाते, उलझे रहते हो, आपको कोई उलझा के चला गया, अभी भी आप उलझे हुए हो, ये चीज़ है आपके साथ। तो सोचना बंद कर दीजिए चीज़ों के बारे में, ठीक है? इतना सोचिए ही मत, इतना सीरियसली बनाए मतलब इतना सीरियस लीजिए ही मत, इतना सीरियस बनाइए ही मत किसी चीज़ को, राइट? देखो, जब आप अपने मन में ही किसी चीज़ को बहुत बड़ा बना लोगे ना, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पुल है, ठीक है? उसमें कोई सहारा नहीं है इधर-उधर का, आप अगर थोड़े से भी डगमगाए तो आप गिरोगे नीचे। तो आप अगर सोचोगे कि मैं इसको पार नहीं कर पाऊँगा, तो सच में आपको डर लगेगा, फिर आप करना भी नहीं चाहोगे। इससे अच्छा उसको सीरियसली लो ही मत, गिरोगे तो गिरोगे, देखा जाएगा, बात की बात है। ठीक, किस्मत में लिखा होगा तो ठीक है, गिर जाएँगे, है ना? अगर डिसबैलेंस हुए तो गिर जाएँगे, नहीं गिरना होगा तो बच जाएँगे कैसे भी करके। इतना बनाओ ही मत किसी चीज़ को प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉब्लम बनाओगे तो चीज़ें प्रॉब्लमैटिक लगेगी आपको। इतना सोचो ही मत। कहीं न कहीं जस्टिस का कार्ड, और देखिए आपकी गलती नहीं है आपकी लव लाइफ़ में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी इवेंट हाल-फिलहाल में हुआ है, जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, मुझे नहीं लगता टॉरस में आपकी कोई गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है? बाकी गलती आपकी नहीं, गलती हो सकता है सामने वाले की है। और जो भी है 100 बात की एक बात, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। भले जाने-अनजाने में कोई किसी का दिल दुखाए या मजबूरी में दिल दुखाए, दिल अगर दुखा है तो उसका कर्मा सामने वाले को मिलेगा ही, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है आपके साथ जस्टिस होगा एंड कहीं न कहीं डिवाइन आपको एक डिफरेंट ही चीज़ दिखाने वाले। जैसे आपको बोला जा रहा है ना कि टॉरस आप ये डिज़र्व नहीं करते। जो इंतज़ार आप कर रहे हो, जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये तो आप डिज़र्व नहीं करते, आप इससे कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। आप बोलते हो नहीं, मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगा, ये इंसान आएगा, ये इंसान आएगी, तभी मैं जाऊँगा, तभी मैं आगे बढ़ूँगा, वरना फिर मैं उसी के इंतज़ार में रहूँगा। और यही प्रॉब्लम है आपकी। देखो ना, आप गलत लोगों के लिए इतना कर रहे हो, अगर इसी जगह पे कोई सही इंसान होता ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको कह सकती थी कि कभी भी आप मतलब इस इंसान को छोड़ना मत। लेकिन ये इंसान है ऐसा जो झूठ-मूठ के खुद ही प्रॉब्लम्स बनाता है, तो मैं भी अब क्या बोल सकती हूँ आपको कि ये इंतज़ार बेकार ही है फिर, है ना? कोई फ़ायदा नहीं है इस इंतज़ार का। मेरे हिसाब से ना इंतज़ार तब सही होता है जब इंसान सही हो, वरना इंतज़ार और प्यार, आपका जो प्यार है और जो इंतज़ार है, जो फ़िक्र है, वो दोनों ही गलत हो जाती है फिर, है ना? फिर किसी काम की नहीं रहती। इससे अच्छा सही इंसान के लिए इंतज़ार करो, और सही इंसान नहीं है तभी भी जाने दो।
उस सही इंसान के आने का इंतज़ार करो, ना कि ऐसे लोगों का इंतज़ार करो जो अपनी मर्ज़ी से आपको ऐसे कर रहे हैं, आपको दुःख दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव द हायरोफेंट। तो अगर बहुत समय से कोई हेल्थ इशू अगर आपको चल रहा है तो इस मंथ में वो हेल्थ इशू ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आप डॉक्टर से शायद कंसर्न करोगे, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटली आप इस चीज़ से ही सफ़र कर रहे हो कि ये सोचा क्या हो क्या रहा है। देखो, जीवन में ना कभी भी सोची हुई चीज़ नहीं होती टॉरस। आप कितना भी सोच लो, कितना भी ज़्यादा, लेकिन सोची हुई चीज़ कभी नहीं हो सकती है। तो हमारा सोचना बेकार ही है एक साइड से देखा जाए तो। इस वजह से ऊपर वाला भी ये कहता है कि तुम सोचो कम, करो ज़्यादा, कर्म ज़्यादा करो, सोचो कम। है ना? तो सोची हुई चीज़ कभी नहीं होती, इसमें इतना उदास होने वाली बात नहीं है, जाने दीजिए। सच बता रही हूँ आपको, ये जो दुखी आप हो रहे हो कि क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ, कल को तो मैं इतना खुश था और आज एकदम से। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि कभी कभी ना जीवन में कुछ चीज़ें अनप्लैन्ड होती है। बस कुछ चीज़ें मेमोरी बन के रह जाती है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, कुछ चीज़ें कुछ और ही होती है। तो लेट इट बी, इतना सोचिए मत, ठीक है। और इतना ज़्यादा खुद को उदास मत रखिए। आपको भी पता है कि उदास रखने से कुछ होगा नहीं। 2 पल की ज़िंदगी है, खुशी से नाचिए गाइए और खुश रहिए बस, और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि एक समय बाद, जैसे कहते हैं ना, जब जाने का समय आएगा इस धरती से, तो हम क्या करेंगे? हम पैसे लेके जाएंगे अपने साथ? हाँ, हम क्या लेके जाएंगे? हमने जो भी कमाया है वो सब इस धरती तक ही सीमित है। हम जाएंगे तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम बस यादें लेके जाएंगे। तो अगर आप रोते रहोगे तो सिर्फ यही चीज़ लेके जाओगे। इससे अच्छा खुश रहिए टॉरस। एक ही ज़िंदगी मिली है, पता नहीं इसके बाद भी ज़िंदगी मिलती भी है नहीं भी मिलती, आप और मैं क्या ही जानते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि फिर कीड़े मकोड़े में जन्म होता है, क्या पता होता भी है या नहीं होता। क्या पता उससे भी कुछ बुरा होता है, हमें क्या पता, है ना। तो एक ही ज़िंदगी मिली है, इसमें अगर इतना सोचेंगे तो फिर जिएंगे कब? तो जाने दीजिए, लेट इट बी, कह के छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बोलिए कि ये मेरा काम है ही नहीं सोचने का, ऊपर वाला सोचेगा, मुझे सोचना ही नहीं है। मेरे दुख और सुख का सब जिम्मेदारी ऊपर वाले का है, तो मुझे कुछ सोचना नहीं है। सरेंडर, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।